Hello friends. So from today onwards we are going to start our practical sessions. हमारे जो practicals बचे हुए हैं या इस सेमिस्टर के जो practicals है उसे हम यहाँ पर start करने वाले हैं. So next topic is our general purpose utilities commands in Linux. हमने देखा हुआ है कि इससे पहले हमने जो है बेसिक फंडामेंटल थिंग्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखे हुए हैं. उसमें हमने देखा है कि व्हाट इज़ मीन बाय कर्नल, व्हाट इज़ मीन बाय शेल, दैट यू वेरी वेल नो. आप सब लोगों को पता है कि कर्नल क्या है, शेल क्या है. और अगर हमें इंटरेक्ट करना है विद द कर्नल, सो वी कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द कर्नल्स, वी नीड शेल एंड सो वी with the help of shell we can interact with the kernel. सो शेल जो है ये इंटरमीडिएट है हमारे और कर्नल के बीच में. तो जनरल व्हाट इज़ मीन बाय जनरल पर्पस यूटिलिटी. लिनक्स जो है तो आपको एक यूटिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप सर्टन टाइप्स ऑफ कमांड्स आप उसमें रन कर सकते हैं इन लिनक्स. उसे हम GPU कहते हैं, जनरल पर्पस यूटिलिटी. उसमें जो है देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ कमांड्स आर देयर and which are categorized which we will see later on. So उससे पहले हमें जो बेसिक थिंग है वो जाननी है कि ये कमांड का इस्तेमाल कैसे करना है, इसका यूज़ कैसे करना है इन लिनक्स, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल्स. आप जो है तो प्रैक्टिकल घर में बैठ के भी कर सकते हैं. सो आई विल गिव सम डेमोन्स्ट्रेशन ओवर हियर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. So that you can use this commands and you can execute this command at home, sitting at home. And I will again give you some assignment based on these commands, and later on you can submit that assignments to me. So let's move on. जब हम ये जनरल पर्पस यूटिलिटीज़ देखते हैं तो सबसे पहले जो है तो सिंपल कमांड्स आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे कि क्लियर है, कैलेंडर है, डेट है. इट इज़ वेरी सिंपल. अगर हमें कमांड एग्जीक्यूट करने हैं इन लिनक्स तो आपको पता है कि हमें एक टर्मिनल चाहिए जिसे हम बैश टर्मिनल भी कहते हैं. लिनक्स जो आपको एक यूटिलिटी प्रोवाइड करता है दैट इज़ द टर्मिनल. अगर हमें टर्मिनल ऑन करना है, अगर आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपने लैब में है वो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ. सो अगर आपको वो टर्मिनल चाहिए तो हमें कीबोर्ड पर अल्ट कंट्रोल और टी प्रेस करना है. आपको सब लोगों को पता है कि व्हेन आई एम प्रेसिंग अल्ट कंट्रोल एंड टी बटन सो दैट द टर्मिनल विल अपीयर ऑन टू माई स्क्रीन. जब ये टर्मिनल विंडो आती है तो हमें पता है कि एक यूज़र है डेल का, तो वो इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब है. और यहाँ पर जो है तो एक कर्सर यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है जिसे हम इस्तेमाल करके हम ये कमांड का यूज़ कर सकते हैं. आप लोगों को पता है क्या, यू हैव, आई थिंक यू पीपल हैव अवेयर ऑफ ऑल दिस, बट वी विल एक्सप्लेन इट अगेन. सो सबसे पहले जो हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे सामने क्लियर कमांड आ रहा है. क्लियर कमांड जिसका हम इस्तेमाल, ये जो आपके सामने दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर कुछ कमांड टाइप करता हूँ और अगर मेरे कमांड यहाँ पर पूरे भर जाते हैं तो आई कैन यूज़ दिस क्लियर कमांड सो दैट ऑल द स्क्रीन ऑफ दिस टर्मिनल विल बी क्लियर. सो दैट कमांड वी विल सी इट लेटर ऑन. जो पहले हम देखते हैं तो बेसिक कमांड देखते हैं. यहाँ पर हमारे सामने एक सेकंड कमांड दिख रहा है, वो है कैलेंडर. कैलेंडर के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर टाइप करना होगा कैल. सो आई एम टाइपिंग हियर कैल. जब मैंने कैल टाइप किया और एंटर किया तो आई हैव गॉट दिस कैलेंडर ऑफ जनवरी 2021, बट द ओनली मंथ आई एम गेटिंग इज अ जनवरी मंथ. ओके. सो सपोज आई नीड अ स्पेसिफिक कैलेंडर. अगर मुझे स्पेसिफिक मंथ का या फिर स्पेसिफिक ईयर का अगर कैलेंडर चाहिए तो देन आई कैन यूज़ दिस कैल मंथ एंड ईयर. सो दिस इज़ अ सिंटैक्स, कैल मंथ एंड ईयर. आई कैन एंटर हियर. सो सपोज आई नीड अ कैलेंडर ऑफ मंथ ऑफ मे ऑफ 2020. So I am getting this calendar of month
of May 2020 where I have given the command as cal 5 2020, or anyway I can give suppose I need a calendar of August 1998, so I am getting the calendar of August 1998. So this is very simple and a very easy thing. So now I can use the clear command, clear, and I am pressing the enter button, enter key. So all the whatever I have written over here in this terminal, it was cleared. तो हमारा मेरी स्क्रीन जो है यहाँ पर क्लियर हो गई. So this is very simple. This is first command, this is second command. Again the third command is a date. Suppose I am giving this command date, I am getting the Saturday, January 23, 1746 on the time and everything which is onto your screen. So उसके बाद जो है तो आ रहा है फोर्थ कमांड, दैट इज़ द इको कमांड. आप सब लोगों को पता होगा इको का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हेलो. अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ हेलो हाउ आर यू, और मैं अगर एंटर करता हूँ तो whatever I have written it will be printed. जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो सब यहाँ पर प्रिंट होके मुझे मिल गया. हेलो डेट हाउ आर यू, इसका क्या हो गया, हेलो हाउ आर यू. ये क्या हो गया, तो ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा. दिस इज़ अगेन अ वेरी डिफरेंट थिंग. सो जो हमारे पास अगली कमांड आ रही है वो है कैलकुलेटर. उसके लिए हमें BC नाम की कमांड है जिसे हम बेसिक कैलकुलेटर भी कहते हैं. दिस विल बी नॉट अवेलेबल इन दिस Ubuntu. जो हमारे पास जो Ubuntu है उसमें ये बेसिक कैलकुलेटर नहीं आता है. देयर आर सर्टन कमांड्स विच आर देयर इन द लिनक्स, बट वी कैन नॉट एक्सेस दिस कमांड इन सर्टन और इन सम ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें जो है तो कुछ कमांड ऐसे भी होते हैं जो हमें ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की होती है, जैसे कि Ubuntu में जो है बेसिक कैलकुलेटर जो है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हमें ये नहीं मिलेगा यहाँ पर. सो आज हम सिर्फ ये 5 कमांड यहाँ पर हम देखेंगे. सो लेटर जो है जो आगे के जो कमांड्स है तो हम धीरे धीरे उसमें जाएंगे. आप जब तक ये आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट कमांड्स. So I hope you people have understand this, what is general purpose utility and what are the commands are over there in the Linux and how we can execute that commands in our terminal window. So I hope you have understand. So अभी what next is आप अभी घर पर है, आपके पास Linux भी नहीं होगा, आपके पास कुछ फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं, लेकिन आप सब लोगों के पास आपका सेल फोन है एंड यू हैव इंटरनेट ओवर देयर ऑन योर सेल फोन. सो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि आप ये सब कमांड्स का इस्तेमाल आपके घर बैठे कैसे कर सकते हैं और आप हमारे जो प्रैक्टिकल्स है वो आप घर पे बैठ के कैसे कर सकते हैं. सो आई एम यूजिंग दिस लिंक, आप भी इसे नोट डाउन कर लीजिए, http www.webminal.org webminal.org. आपको क्या करना है, सिंपली यू विल हैव टू गो ऑन टू दिस webminal.org. और अब यहाँ पर मैं जो है लॉग आउट कर देता हूँ. आपको क्या करना है, इस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है webminal.org पर. आपको ये सब यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड जो है वो आपका एंटर करके आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है. देन यू विल गेट अ लॉगिन. आपको जब ये लॉगिन मिल जाएगा तो आप वहाँ पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आप वहाँ पर एंटर करोगे.
यहाँ पर मैं मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर देता हूँ एंड आई एम क्लिकिंग ऑन दिस लॉगिन बटन। जब मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ तो आई एम गेटिंग दिस टर्मिनल। यहाँ पर मुझे लिनक्स का जो है वो टर्मिनल मिलता है। अगेन आई एम गिविंग माय यूज़र नेम एंड आई एम एंटरिंग माय पासवर्ड। सो जो हमारा लिनक्स में जो टर्मिनल है, सेम टाइप ऑफ टर्मिनल आई एम गेटिंग ओवर हेयर, द वेब टर्मिनल। और जो हमने कमांड इस्तेमाल किए हैं उस कमांड का भी यहाँ पर हम पूरी तरह से आप लोग घर पे बैठ के इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड आप अभी जो मैंने आपको कमांड्स बताए हैं उसका भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ओके, सो आप आपके घर पर जो है तो एक बार ये ट्राई कर लीजिए, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। जब तक आई विल आपको जो है तो मैं आपको ये जनरल पर्पस यूटिलिटीज़ की एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट मैंने बनाई हुई है, वो आपको आई विल सेंड इट ऑन टू द मूडल फोरम। मूडल पे जो है मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा एंड यू कैन डू इट, यू कैन डू द प्रैक्टिस। और आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस वेबमिनल। एंड जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारे भी काफ़ी कुछ कमांड्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, देन आई विल गिव यू सम असाइनमेंट्स बेस्ड ऑन दिस। एंड आप घर पर बैठकर आप जो है वो प्रैक्टिकल के असाइनमेंट्स आप कंप्लीट कर लो, सो दैट आवर सम ऑफ द theory syllabus of this semester will get covered and so most of the practicals will be conducted on this. So I hope you have understand. If you have any doubt, अगर आपको कुछ डाउट होगा या फिर आपको कुछ क्यूरी होगी या फिर ये वेबमिनल का कुछ प्रॉब्लम आएगा तो यू कैन feel free to call me or you can put some message on WhatsApp so that I will give you the answer. So this is all about today. So thank you all.